अखिलेश यादव के हाथ से छीनेंगे समाजवादी पार्टी। सपा के कई विधायक पाला बदलने की तैयारी में। केशव मौर्य का दावा, जब चाहे तब सपा में करा दे बगावत। राजभर ने भी चाचा भतीजे के मिलने पर कह दी बड़ी बात। यूपी में इस समय निकाय चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को तत्काल चुनाव कराने का आदेश दिया है। लेकिन यूपी की योगी सरकार ओबीसी वर्ग के गुस्से से डर रही है। यूपी में पिछड़े वर्ग की 45% आबादी है। सपा और बसपा ओबीसी वर्ग के गुस्से को हवा दे रही है। दावा कर रही है कि योगी राज में उनके हक को छीना जा रहा है। जल्द ही दलित और आदिवासियों की बारी है। मायावती को भी मौका दिख रहा है, इसलिए वो भी पिछड़ों को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटी हुई है। तो योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार पर पिछड़ा विरोधी होने का ठप्पा लगवाने को तैयार नहीं है। उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि जब तक ओबीसी आरक्षण को मान्यता नहीं मिल जाएगी तब तक यूपी में निकाय चुनाव नहीं कराए जाएंगे। यानी ये साफ हो गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई तो निकाय चुनाव में कम से कम 3 महीने के लिए टल जाएंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला यूपी सरकार के हक में दे दिया तो निकाय चुनाव का ऐलान कभी भी हो जाएगा। यूपी के अधिकांश निकायों का कार्यकाल जनवरी में पूरा हो रहा है। चुनाव को लेकर चल रही राजनीति के बीच समाजवादी पार्टी की ओर से केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक को फिर से ऑफर दिया गया है। ऑफर पुराना है। बीजेपी के 100 विधायक साथ मिलाएं, सपा के साथ हाथ मिलाएं और यूपी के सीएम बन जाएं। इस विधानसभा में 4.5 साल का वक्त बचा हुआ है और 4.5 साल तक सरकार चलवाने की गारंटी सपा की रहेगी। अखिलेश की ओर से यह ऑफर दोनों डिप्टी सीएम के लिए है। वो चुनावी रैली से लेकर दूसरे मंचों से अपने ऑफर को दोहरा रहे हैं। इसे लेकर अब डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने बड़ा दावा किया है। केशव मौर्य ने कहा कि सपा के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, लंबी लिस्ट है, संख्या 100 के करीब ही है, लेकिन अभी हम लोग इन विधायकों को नहीं ले रहे हैं। सत्ता से अखिलेश यादव चले गए हैं, वो बेचैन है, इसलिए तिलमिलाए हुए हैं। अखिलेश को अब कभी सीएम की कुर्सी नहीं मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तो एक पिछड़े को डिप्टी सीएम बनाया है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए पिछड़ों का मतलब परिवार होता है, इसलिए सभी पद परिवार के लोगों ने आपस में बांट लिए हैं। केशव मौर्य ने सिर्फ सपा के विधायकों के उनके संपर्क में रहने का दावा किया है, लेकिन सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर ने तो जो बात कही है उससे सपा में खलबली मच गई है। राजभर ने दावा किया कि शिवपाल को सपा में लेकर अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और जल्द ही उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। शिवपाल बीजेपी के संपर्क में है और सपा का बीजेपी में विलय कराने के लिए सपा में गए हैं। राजभर के दावे पर यकीन करें तो अखिलेश के पास से समाजवादी पार्टी ही चली जाएगी। या तो चाचा शिवपाल के पास जाएगी या फिर बीजेपी में इसका विलय हो जाएगा। राजभर खुद भी आजकल बीजेपी के करीब दिखाई दे रहे हैं और राजभर के दावों के चलते ही सपा ने अपने कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा दिया है जिस पर लिखा हुआ है कि ओम प्रकाश राजभर का सपा कार्यालय में प्रवेश प्रतिबंधित है। फिलहाल सपा की चिंता केशव मौर्य के दावे के चलते बढ़ी हुई दिख रही है और जिस तरह से सपा के विधायक एक के बाद एक जेल जा रहे हैं और कानून का शिकंजा उन पर कसता जा रहा है, उससे कई विधायकों के बीजेपी में संपर्क होने के दावे अलग अलग सोर्सों से आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है क्या निकाय चुनाव के समय सपा में बड़ी सेंधमारी होगी या फिर बीजेपी ने 2024 का प्लान तैयार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।